ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो, परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा, तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। यह है वैशाल्य। कलयुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता है। सब विश्व से पैदा होने वाले हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कि सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता जब ये कहते हो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम ये कहा जाता है, तो ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। तुम विश्व के मालिक बन सकते हो योग बल से, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। आजकल अखबार में भी पढ़ता है कि वर्जिन्स माना पवित्र कुमारियां भी बिगर कोई दवाई, इंजेक्शन आदि से बच्चा पैदा करती है। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहां योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता ही नहीं। उसी समय हाँ हाँ कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है, तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास भी हो जाते हैं। टीचर को थोड़े कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई चलती है। पढ़ेंगे यही कृपा है, पढ़ेंगे तो यही कृपा है।
टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद, कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुमको नमस्ते करते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान बाप कहते ये तो मालिक है, कृपा की बात ही नहीं। तुम तो मालिक हो, मैं क्या तुम पर कृपा करूंगा, तुम तो मालिक हो। बाप की मिल्कियत 100 बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुमको सही गलत की पहचान देना टीचर का काम है, लेकिन पढ़ो ये तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे इसमें? कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का, आशीर्वाद की बात नहीं। रास्ता बताना और फिर उस पर चलवाना, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात ही नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही, है कि नहीं है? बेसमझ को समझ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी आशीर्वाद ही है। अगर बाबा बंद कर दे हमें समझ देने तो क्या हालत हो जाए, सोचो। ये बाप की आशीर्वाद ही है, कृपा ही है जो हमको वो समझ दे रहे हैं। बेसमझ को समझ दे रहे हैं तो ये आशीर्वाद ही तो है। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। हमें समझ मिल रही है, बाबा हमें समझ दे रहे हैं, अब उस पर कितना चलते कितना नहीं चलते ये हर एक नंबर पर। कोई उस समझ को गांठ बांध लेते हैं, बाबा जो कहेगा हम वैसे ही करेंगे, भले हमें ऐसे भले ऐसे कैसे भी करना पड़े हम करेंगे। अपनी बुद्धि का, अपने संस्कारों का, जिन्हें अपना मानते हैं उनका परिवर्तन करना पड़े करेंगे। क्यों? कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है कि वो हमें अभी कह रहे हैं। जब कहना बंद कर देंगे तो ये कृपा बंद हो जाएगी। अभी बाबा पढ़ा रहे हैं, ये उनकी कृपा ही है, टीचर की कृपा ही है ना। अब एग्जाम देने का समय आए, अब टीचर तो नहीं पढ़ा सकता ना, अब तो समय गया। तो अभी ये उनकी कृपा ही है, पर उस पर चलना ये किसका काम है? ये बच्चों का काम है। उसमें ये नहीं कह सकते कि बाबा आप चलवाओ मुझको, नहीं। चलना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वह है ऊंचते ऊंच, तो उनकी मत भी तो ऊंची होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम भी समझ सकते हो कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ाई नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है हमने तो इससे नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं, रजिस्टर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये नापास होगा। यह भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है, ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, ऐसा पढ़े जो नॉलेज हमारी बुद्धि में ठहर जाए और उस नॉलेज से हम आगे बढ़े। अब बाबा हमें रोज समझ दे रहा है, रोज इतनी समझदारी तो आप अपने बच्चों को भी नहीं लौकिक में कोई देता होगा, दे दिया बस 2-3 बार, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। और बाबा रोज हमें समझ देते हैं। पढ़ते नहीं है तो कम पद मिलेगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर ना चलने से नीच पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वे डिनाइस्टी में तो आ जाएंगे, जो बच्चे बनते हैं वो डिनाइस्टी में तो आ जाएंगे।
उनमें भी बहुत पद है ना, दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो क्या बनेंगे, दास दासी बनेंगे। परंतु वे भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं, प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर दान करते हैं, तो कई समझते हैं कि चलो ठीक है दास दासी ठीक है, दास दासी ठीक लेते हैं। प्रजा में भी तो नंबरवार होते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाया, तो दूसरे जन्म में क्या मिलेगा उसको, अच्छी निरोगी काया मिलेगी उसको। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। भगवान कोई कुछ भी करता है उसका फल उसको जरूर देता है, भले थोड़ा सही करेगा उसका फल उसको मिलेगा। तो जब आप इतना ज्यादा करोगे तो कितना मिलेगा। सिर्फ ये मिलने पे नहीं सोचना चाहिए, इतना सोचना चाहिए कि यही एक टाइम है जब बाबा आया हुआ है, और यही एक टाइम है जो करने का है। बाकी कोई टाइम आपको खुद से करने को नहीं मिलेगा। खुद से कर नहीं सकेंगे कि हम अपने हाथों से अपनी तकदीर को लिख सकें। अभी लिख सकते हैं, अभी अपने हाथ में है, अभी जैसा करना चाहिए वैसा कर सकते हैं। कई समझते कहाँ है हमारे हाथ में, कोई तकदीर है ही नहीं, हमारे है पर हमने सही तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हम सब नंबरवार हो जाते हैं। तो अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में उसको अच्छी निरोगी काया मिल जाएगी, अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है। अब कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, तो कहेंगे मैंने खोली नहीं होगी तो इसलिए नहीं पढ़ रहा। हाँ? तो किसी ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में उसे अच्छा पढ़ लेगा, वो नौकरी मिल जाएगी। जैसे धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना ही हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वो था इनडायरेक्ट। अभी ये तुम्हारा डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट, और यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। बीच में कोई दलाल नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट इंश्योरेंस हो सकती है। बाबा ये सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं, इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना। 21 जन्म लिए बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सत्युग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है ना, तो जो फिर छोटे छोटे राजाएं होते हैं ना, बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रख देते हैं कि जब लड़ाई थम जाएगी तो हम आपसे वापस ले लेंगे। तो छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना। बाप भी जानते हैं या दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है, दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं हेवनली गॉड फादर, वह बाप है, यह नहीं यह दादा है। वह बाप है हेवनली गॉड फादर, यह नहीं यह दादा है। पहले जरूर दादे का बनना पड़े, पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे, और तरफ से बुद्धि योग तोड़ना इसमें मेहनत है। पहले दादे का बनना पड़े, इनको पहले हमारा सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट हमें इनको बताना पड़े। बताना नहीं पड़ेगा, नहीं हम शिव बाबा को लिख देंगे चिट्ठी, ब्रह्मा बाबा को बीच में क्यों बताएं। तो पहले स्पष्ट इनको सब कुछ सच सच बताना पड़े, तो इनको ये आगे वेरीफाई कर देंगे। हाँ ठीक है ये पास है, चलो करेंगे। ठीक ठीक है। ब्रह्मा बाबा आगे वेरीफाई करेंगे, सूक्ष्म मतलब में जब जाएंगे ना तो ब्रह्मा बाबा वेरीफाई करेंगे, ठीक है इसका स्टार्ट रजिस्टर भी ठीक है इसका, फिर आगे जाओ, चलो फिर आगे जाएंगे। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं।
तो बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र आदि कोई भी काम में नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है, मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाप के बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे ना उतनी कमाई है। यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से, मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ा ही है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। भल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वे स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबर 1 होते हैं ना, मैं वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले, वहां ऐसे गरीब नहीं होते जो किसके पास रोटी ना हो। यहाँ जैसे गरीब वहां नहीं होते, सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। कई ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हैं ना, तो बाबा को ना बड़ा ऐसे अंदर कुछ लगता तो होगा ना, मैं मेहनत कराना चाहता हूँ इन्हें राजा बनाऊं, और ये अंदर से कहीं ना कहीं अपनी गांठ बांध के बैठे, हुआ तो ठीक है नहीं तो प्रजा ही सही। जिसने अंदर ये सोच लिया हुआ तो ठीक है नहीं तो प्रजा ही सही, तो मेहनत कहाँ से करेगी बात में? मेहनत तो वही करेगी ना कि नहीं मुझे तो जैसा बाबा कह रहे हैं कि राजा बनना है तो मुझे राजा ही बनना है, मैं प्रजा में क्यों जाऊं। उनके अंदर ऐसी सोच चलेगी। तो कई ऐसे कहते हैं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, यह तो कमजोरी हुई ना, जो ऐसे कहते हैं यह तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए, यह निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव, बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है, मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरदारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। मनुष्य को भगवान समझने से भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। पहले भारत में, अभी सयानेपन देखो बाबा हमें एकदम याद कराता है कि तुम क्या थे, अभी क्या हो, उस पे ज्यादा जोर नहीं दिलाता। अभी क्या हो, क्या थे, अभी क्या बनना है, उस पे बाबा ज्यादा जोर दिलाता। याद रहता है क्या थे, क्या थे, बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, माना जो कपड़ा होता था भारत का बहुत रिफाइन होता था, बहुत अच्छा होता था। अभी तो वह चीज बन ही नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए। अल्पकाल का सुख मिलता है और दुख तो अपार ही है।
सुख जो मिलता है साइंस से थोड़ा सा मिलता है और दुख तो अपार ही है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, त्राही, सब त्राही त्राही करेंगे। वहां तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नामो निशान ही नहीं होता है। ये भी जिनकी तकदीर खुलती है ना, वही समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं इन बातों को। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। कोई बैरिस्टर भी देखो, बच्चे नंबरवार होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं, एक केस का। और कोई बैरिस्टर को देखो 100 रुपये नहीं, कोट भी पहनने के लिए नहीं मिलता उनको, माना कोट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता उनके पास, कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा ही नहीं सकते, गरीब साधारण ही ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना यह लॉ ही नहीं है, साहूकारों को दान देना यह लॉ ही नहीं है। तुम गरीब हो ना, मैं गरीब हूँ बाबा, हो ना गरीब, और वैसे बाहर कोई कह दे आप गरीब हो तो नहीं सुनेंगे। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो ना, तुम गरीब हो ना। गरीब जास्ती उठाते हैं, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी हैं, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां पैसा आदि सब है। जिनको पैसा नहीं है, नर्क में है, उनको आप ज्ञान दो। वो साहूकार ऐसे कहते हैं, जिनको पैसा नहीं है, जो नर्क में बैठे हैं, आपका ज्ञान उनके लिए, उनको दो आप। ऐसे भी कहते हैं तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं, यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। कौन? रूहानी सोशल वर्कर्स। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।